नाराय हमद। रूह कुदुस तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है याद दिलाएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब और उसकी आयात 15 और 16 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चा प्यार इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमौन बरयोना, क्या तू उनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ आए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, आए शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ आए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर। तीसरी बार जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, खुदावंद यीशु मसीह पतरस के साथ 3 बार गुफ्तगू करते हैं। हर बार जब यीशु पतरस से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करता है, पतरस जवाब देता है कि वो प्यार करता है। और यीशु हर बार जवाब देता है, तू मेरे बर्रे चढ़ा, मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर और मेरी भेड़ें चरा। ऊपर बयान किया गया हवाला पतरस के साथ बहुत ताकतवर जुबान इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू का इख्तिताम करता है। खुदावंद यीशु मसीह पतरस को बताता है, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। यह खुदावंद यीशु मसीह का पतरस को बताने का तरीका था कि वो बिलाखिर यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार उसके लिए मर कर करेगा। और जैसा कि हम रवायत के जरिए जानते हैं कि पतरस को बिलाखिर मसलूब किया गया था और पतरस के कहने पर उसे उल्टा मसलूब कर दिया गया, क्योंकि वो उसी तरह मरने के लायक नहीं था जिस तरह यीशु मरा था। जैसा कि हम यीशु और पतरस के दरमियान इस बातचीत पर गौर करते हैं, यह वाज़ेह है कि यीशु की मोहब्बत के बारे में समझना जिस तरह से बहुत से दूसरे लोग इसे आज समझते हैं, उससे बहुत मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ पतरस को बता रहा था कि वो उसके लिए मरेगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर उस मोहब्बत के अमल की अपनी मंजूरी पेश कर रहा था जो पतरस एक दिन यीशु के लिए पेश करेगा। अक्सर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको ऐसी किसी भी किस्मत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दर हकीकत जब किसी अजीज को तकलीफ होती है तो हम अक्सर उसे उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो फिर पहला सवाल उभरता है कि कौन सा नुक्ता नजर सबसे ज्यादा प्यारा है? वाज़ेह तौर पर हम इसे अक्सर जैसे मसाइब को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मसाइब को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब तकालीफ को किसी आला मकसद के लिए आजादाना तौर पर कबूल किया जाता है तो मसाइब मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। अपने आप में दुख की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब मसाइब को किसी दूसरे की मोहब्बत में कुर्बानी के साथ कबूल किया जाता है तो यह जबरदस्त ताकत हासिल करने के काबिल होता है।
और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को अपनी वाज़ेह हमायत की पेशकश की, जो एक दिन यीशु के लिए मोहब्बत से मर जाएगा, यीशु उस अब्दी काबिलियत पर तवज्जो मरकूज कर रहा था जो पतरस की सलीब से जीती जाएगी। यह हकीकत कि यीशु का पतरस के मुस्तकबिल की कुर्बानी के मसाइब से बाज ना आना पतरस के लिए यीशु की ज्यादा कामिल मोहब्बत की वाज़े निशानियों में से एक है। आज उन मसाइब के बारे में अपने रवैये पर गौर करें जो हमारे प्यारे बर्दाश्त करते हैं। क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा बुनियादी मकसद उन्हें उनके दुखों से निजात दिलाना है, या क्या हम समझते हैं कि उनके मसाइब में भी यह सलाहियत है कि वो उनके अपने तकद्दुस का जरिया और दूसरों के जरिए फजल का जरिया बन सकते हैं। मसाइब को वैसे ही देखने की कोशिश करें जैसा कि यीशु उन्हें देखता है। कुर्बानी की मोहब्बत को देखें जो उस वक्त मुमकिन होती है जब हमारे प्यारे अपने दुखों को मसीह की सलीब के साथ जोड़ते हैं और मोहब्बत के उस मुकद्दस तोहफे को कबूल करने में हम उनकी मदद करने के मिशन के लिए खुद को वक्फ करने की कोशिश करते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे सबसे रहीम खुदावंद यीशु, अपनी अजीम मोहब्बत में आप हम सब के लिए चाहते हैं कि हम अपने मसाइब को आपकी सलीब के साथ जोड़ें ताकि तमाम मसाइब आपकी नजात बख्श मोहब्बत में शरीक हों। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें जिंदगी में आपकी मोहब्बत के लिए ना सिर्फ अपने दुखों को गले लगाने की जरूरत है, बल्कि उन लोगों की सलीबों को हम गले लगाएं जिनके लिए हम कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।